स्टूडेंट्स, मौजूद में विवेकानंद स्कूल से आज आपको 10th हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी बिंदु O पर 2.4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले हमें जहाँ क्या किया रखा है कि 2.1 केंद्र बिंदु है O और उस पर ये केंद्र बिंदु O है, यहाँ से 2.4 कितने 4 का 2.4 वृत्त बनाना है। कितने सेंटीमीटर है 2.4 का है वृत्त बना दिया, ये O बिंदु हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो त्रिज्या बनाए। तो पहली त्रिज्या तो ये हो गई, दूसरी त्रिज्या ये बनानी कि 60 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का 60 डिग्री। तो इधर यहाँ केंद्र मानकर एक त्रिज्या यानी अर्धवृत्त बना लेंगे। पहला जो चाप करता है वो 60 डिग्री करता है, उतना ही चाप लगाना, जितना ही खुलेगा उतना ही चाप लगाना और इससे इसको मिला देंगे। ये त्रिज्या हो गई, ये तो ए हो गई, ये बी हो गई। तो ए और ओ बी, अब इन दोनों त्रिज्याओं पर स्पर्श, दोनों इस पर ए और बी पर स्पर्श बिंदु बनाना। तो स्पर्श बिंदु बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पर्शिका बनाने के लिए ऐसी त्रिज्या का चाप लेते हैं। पहला चाप 60, दूसरा 120 और 60 और 120 में से चाप काटेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक त्रिज्या हो जाएगी, एक स्पर्शिका हो जाएगी। ठीक है, इसे इधर भी ऐसे करेंगे। पहला चाप 60, दूसरा 120 और दोनों कैसे मारेंगे तो 90 डिग्री करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर वो पूछ ले कभी कि ये कोण भी बताओ, इसका नाम दे दिया हमने टी या सी, कुछ भी नाम दे दें। अगर वो कहते हैं कि OT का मान बताओ, तो ATB का कोण ATB का मान बताओ, तो 180 डिग्री में से जो 60 डिग्री इसको घटा देंगे तो 120 डिग्री, ये OTP जो कोण आ जाएगा 120 डिग्री का आ जाएगा। लेकिन कोण ATB बराबर 120 डिग्री। या अगर पूछ ले तो बाकी तो डायग्राम बनवाना ऐसे ही बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से आपको आपके कॉपी में कर लेंगे। दोबारा फिर देखो, सबसे पहले हम करेंगे 2.4 सेमी त्रिज्या बनाएंगे। इसमें दो त्रिज्या बनानी है, तो एक त्रिज्या तो खींच लें, किधर भी खींच लें, और दूसरी त्रिज्या इस पर 60 डिग्री कोण बनाते हैं। 60 डिग्री कोण दे रखा है सवाल में, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहला चाप जो 60 डिग्री का कटेगा उसको लाइन बना दी। ये दो त्रिज्या हो गई ए और ओ बी। इन ए और ओ बी पर स्पर्शिका बनानी है, तो अर्धवृत्त बनाएंगे। पहला चाप 60, दूसरा 120 और 60 पे से और 120 पे से, 60 पे से और 120 पे से चाप काटेंगे इस तरह से। ये करेंगे, इसको इससे सीधी मिला देंगे। इसलिए इधर भी ऐसे बनाएंगे, पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, 60 और 120 पे काटेंगे। इस तरह से हमारा ये चित्र बन जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहे हैं कि 13.2 नहीं है, 3.2 से त्रिज्या के वृत्त पर दो स्पर्शिका खींची जिनका, तो 3.2 सबसे पहले क्या करेंगे, इसी की तरह इसका अपोजिट है, बस थोड़ा सा 3.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। ये 3.2 सेंटीमीटर। अब इस पर स्पर्शिका बनानी है और एक त्रिज्या और बनानी है, लेकिन दोनों स्पर्शिकाओं के बीच का कोण 70 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। तो ये हमारे पास कोण जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 में से 70 गए, कितना बच गया 110। तो यहाँ पर 110 डिग्री का। अब 110 डिग्री जिसमें 15 का भाग जाता है वो तो प्रकार से बनता है, जिसमें 15 का भाग नहीं जाता वो डी से बनता है। तो डी से बनाएंगे, डी यहाँ रख लेंगे हम। डी बना के देखते हैं कि कहाँ पर 110, जैसे हमारे पास आ रहा है तो 110 ये आगे से। अब ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। दो त्रिज्या नजर आ रही है आपको, A और OB। AO पर अर्धवृत्त बनाएंगे, पहला चाप 60, दूसरा 120 और दोनों पे से मारेंगे ये 90 डिग्री का।
इधर से भी ऐसे करेंगे, प्रकार के यहाँ रखेंगे, चार जितना खोलना है उतना चार पे से यहाँ लगा आठ या ये त्रिज्या, और दोनों पे से 60 पे से 120 पे से कोण लगा, चाप लगा। तो ये आपके पास अपने आप आपका 70 डिग्री आके बैठेगा, नाप के देख लेना 70 डिग्री आके बैठेगा। ये 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ये हमारे पास 110 डिग्री बन गया। और ये 70 डिग्री अपना आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 70 डिग्री का आके बैठ गया कोण, तो आपका सवाल सही है। अगर 70 डिग्री का नहीं बैठ रहा तो आपका सवाल गलत है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 थे, इसमें कह रहे हैं कि एक वृत्त है जो 3 सेमी त्रिज्या का है। एक वृत्त है कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेमी की। तो पहले वृत्त बनाएंगे, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, प्रकार से बनेगा। ओ बिंदु रख दिया 3 सेमी। अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाने के बाद आगे कह रहा है कि जिसके केंद्र ओ से 5 सेमी दूरी पर पी बिंदु स्थित है। ओ से जो है और यहाँ से 5 सेमी दूरी पर, 5 सेमी नाप लेंगे अपन, एक स्केल से लाइन से खींच लेंगे, 5 सेमी पी बिंदु है। ये पी बिंदु आ गया, कितने सेंटीमीटर आ गया? 5 सेमी। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि पी से 2 स्पर्शिकाएं, पी से 2 स्पर्शिकाएं खींचिए। पी से कितनी स्पर्शिकाएं खींचनी है? 2 स्पर्शिकाएं। तो जब स्पर्शिका पी से खींचना है इस वृत्त पर, तो हम करेंगे कि इस ओपी का समद्विभाजक कर देंगे। क्या कर देंगे? समद्विभाजक। समद्विभाजक कैसे करते हैं? प्रकार की कील यहाँ रखेंगे और इस रेखा से आधे से आधा खोल लेंगे, एक चाप ऐसे और एक चाप इधर से, इधर से एक चाप इधर और एक चाप, दोनों को मिला देंगे, दोनों चाप को मिला देंगे। इस तरह से ये समद्विभाजक हो गया। जहां प्लस का साइन यानी डॉट, देखिए यहाँ पर डॉट आ रहा है, प्लस आ रहा है, वहां पर प्रकार की नोक रख लेंगे, प्रकार की कील रख लेंगे और ओ बिंदु तक प्रकार को खोल लेंगे और इस तरह से वृत्त घुमा देंगे। इसकी एक जांच करने का नियम है कि ये दोनों और पी बिंदु टच होना चाहिए। अगर आपके ओपी टच नहीं हो रहे तो आपका समद्विभाजक गलत है। अब एक वृत्त यहाँ कटा, इसको मिला देंगे ओ बिंदु से, और एक वृत्त यहाँ कटा, इसको भी मिला देंगे ओ बिंदु से, और यहाँ जो वृत्त कटे हैं इसको पी बिंदु से मिला देंगे, सीधी स्केल रख के इस तरह से। तो सब लेके अगर हमने 3 सेमी त्रिज्या वृत्त खींचा, फिर केंद्र से 5 सेमी दूरी नाप ली, ओपी आ गई, ओपी का समद्विभाजक करेंगे, आधा आधा चाप खोल के इधर एक चाप इधर रखेंगे प्रकार, एक चाप इधर एक चाप इधर, दोनों तरफ चाप काट देंगे। इस तरह से हमारा प्लस बन जाएगा। प्लस जहाँ बना वहाँ प्रकार का केंद्र कील रखकर ओ बिंदु खोल लेंगे, इस तरह से वृत्त घुमा देंगे, दोनों वृत्त जहाँ कटे हैं ओ बिंदु से मिला देंगे और पी बिंदु से मिला देंगे। अगर वो कहते हैं कि इसकी स्पर्शिका की लंबाई की माप भी क्या था, तो स्पर्शिका लंबाई ये तो हमारे पास 3 सेमी आगे चल जाए, और ये जो है यहाँ से तक भुजा 5 सेमी आगे, तो ये भुजा निकलवा रहे हैं, तो 90 डिग्री भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण तो कितना आ गया? 5 सेमी, आधा 3 सेमी, और लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है? 5, कर्ण स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 को 5 से गुणा 25, 3 को 3 से 16, 9, 16 बजेगा, 16 का रूप ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर, ये आंसर है। स्टूडेंट्स इस तरह से आपका 14.1 पूरा हो गया। इसके जो 9 और 10 सवाल आपके क्वेश्चन से हट चुके हैं, वो फिनिश वाले हैं, और कल अपन इसमें 14.2 पढ़ेंगे आपको। वैसे 14.2 बैठ गए, लेकिन फिर भी इत्तेफाक से आपके पास हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो उसको अपन करा देंगे आपको। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी है, ये सवाल बहुत मोस्ट बनता है, इस सवाल के आने के पूरे चांस हैं, इसलिए आप उसको करेंगे।